मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स कैसे शिप होते हैं। कौन डिसाइड करता है क्या, कब और कैसे बनेगा। आज हम दोनों SPSU के MBA स्टूडेंट्स बी यंग के फैक्ट्री फ्लोर पे आए हैं D2C बिजनेस कैसे ऑपरेट होता है देखने। तो आइए चलते हैं। हेलो, ये है वन डे इंटर्नशिप जहां SPSU के 2 स्टूडेंट्स टॉप कंपनीज के इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ पूरा दिन बिता रहे हैं। यहाँ बात है रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस की, जहां लीडरशिप सिर्फ एक वर्ड नहीं, रोज का काम का हिस्सा है। ना क्लासरूम ना थ्योरी, यहाँ सीखने का मतलब है मीटिंग्स का पार्ट बनना, कंट्रोल रूम का बज़ फील करना और उन कन्वर्सेशंस का हिस्सा बनना जो इंडस्ट्री को शेप करती है। और शायद यहीं से शुरू होती है लीडरशिप और लर्निंग की असली जर्नी। गुड मॉर्निंग मैम। Nidhi morning. Hi Nidhi. मॉर्निंग मैम। Hi Mitanshu. How are you guys? आई एम वेरी गुड मैम, हाउ आर यू? Amazing. बस all good. तो ठीक है मयंक, अपन मिलते हैं। सो आज हम जाएंगे बिहाइंड द सीन्स कि कैसे एक ऑपरेशंस होते हैं, कैसे फैक्ट्री यूनिट काम करती है, कैसे एक प्रोडक्ट बन के कस्टमर के लिए रेडी होके निकलता है। ठीक है, तो हम हमारी फैक्ट्री यूनिट और वेयर हाउस पे जाएंगे जहाँ पे आप लोगों को मिलने वाली है काफ़ी न्यू लर्निंग्स। सो आर यू गाइज एक्साइटेड? सो एक्साइटेड। चलें। बिल्कुल मैम। जब मैम से मिले ये सारी चीज़ें क्लियर हुई, ये सारी चीज़ें हमको मैम ने बताया कि आज क्या क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्लियर हुए, तो एक हमारा भी माइंडसेट क्लियर हुआ कि अच्छा हम आज ये सीख सकते हैं, एक दिन में हम इतना कुछ कर सकते हैं। सो लास्ट टाइम जो आपके क्लासमेट थे उनको मैंने बताया हाउ थिंग्स वर्क हियर इन दिस ऑफिस। ठीक है, ब्रांडिंग, डिज़ाइनिंग और कैसे कैंपेन्स प्लान होते हैं, CRM कैसे चलता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे ऑपरेशंस काम करते हैं बिहाइंड द सीन्स, कैसे एक प्रोडक्ट बनता है और वो प्रोडक्ट ऑर्डर में कन्वर्ट होता है। हम वेयर हाउस और फैक्ट्री यूनिट जाने वाले हैं। 1, 2, 3, go! तो जब भी कोई डिज़ाइन फाइनल होती है तो उसकी कैट ड्राइंग बनती है, और जो कैट होती है वो हर एक साइजेस में हर एक चीज़ कैसे बनती है उसकी एक ड्राइंग आके इनके पास आती है। उससे यहाँ पे फर्मा डिज़ाइन होता है। यूजुअली हमने देखा होगा टेलर शॉप पे प्रोडक्ट बनने से पहले, मतलब स्टिचिंग होने से पहले फर्मे होते हैं। तो जब मास प्रोडक्शन होता है, बड़े लेवल पे होता है, तो मशीन से होता है। दिस इज लाइक अ स्टेंसिल फॉर द कटिंग प्रोसेस। आप स्टेंसिल भी बोल सकते हो, फर्मा जिसको बोलते हैं कि जिसके बेसिस पे आगे प्रोडक्शन बनता है, जिसके बेसिस पे कपड़ा कटता है ताकि एक्यूरेसी रहे। मैम, तो जो कैट की डिज़ाइंस है वो AI टूल्स को कैसे अफेक्ट करती है, या वो कुछ हेल्प करते हैं AI टूल्स इसमें कैट डिज़ाइंस में? जब डिज़ाइनिंग शुरू हुई थी तो मैनुअली बहुत होता था फर्मे और कटना, उसके बाद मशीन्स आई। तो यस, AI इज़ एन अपग्रेड। जो आज एक डिज़ाइनर बैठ के जो डिज़ाइन और कैट बनाता है वो ऑटोमेटेड और AI के थ्रू बहुत इजीली कम एफर्ट में पॉसिबल है। तो बहुत सारे ऐसे टूल आए हैं, बहुत सारे ऐसे इंटीग्रेशंस हैं जो डिज़ाइनर यूज़ करके इजीली बना देता है। ऐसा नहीं है AI आने के बाद लोग रिप्लेसेबल हैं। ठीक है, कुछ फील्ड ऐसे हैं जहाँ पे रिप्लेसेबल हैं, यस रोबोट्स कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जहाँ पे इम्पॉसिबल है। ठीक है, और ये पूरा रिप्लेस और इरिप्लेसेबल के बीच में एक टाइम गैप बहुत बड़ा है। तो उसके बीच में आप ह्यूमन टच नहीं हटा सकते, इम्पॉसिबल है ये चीज़। ठीक है, राइट नाउ इम्पॉसिबल है, फ्यूचर में भी जब होगा तो एक रोबोट को मैनेज और मेंटेन करने के लिए भी वी नीड ह्यूमन देयर। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड काम चलेगा कभी, तो ये चीज़ चलेगी। स्टार्टिंग में मैं बहुत नर्वस थी, एंशियस थी कि मैं कैसे करने वाली हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने 2 इंटर्नशिप कर रखी है अपने पास में, बट 1-on-1 इंटर्नशिप विद फाउंडर वॉज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी, और उसको करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड भी थी और बहुत काइंड ऑफ एंशियस और नर्वस भी थी अंदर ही अंदर। सो ये एरिया है, जब फर्मा बनता है ऊपर प्रिंट होने के बाद कटिंग होती है, जैसे आप वो देख रहे हैं। ऐसे मल्टीपल हर एक साइज के हिसाब से कट होके फिर कपड़े की लेयरिंग की जाती है। ठीक है, जैसे अभी ये कुछ फैब्रिक है, इसकी लेयरिंग करके फर्मे को रख के इनकी कटिंग की जाती है, मशीन कटिंग। अब जब यहाँ से कटिंग हो जाती है, नंबरिंग हो जाती है, फिर जाते हैं ये स्टिचिंग के लिए। ठीक है,
और यहाँ पे वेराइटी ऑफ मशीन्स है। कुछ जगह स्टिचिंग होती है बॉटम वेयर के जैसे लेग्स की, कहीं पे बेल्ट बनता है, कहीं पे उसकी फाइनल फिनिशिंग होती है, कहीं पे हेमलाइन को फिनिश किया जाता है, कहीं पे बटन्स लगते हैं, और इन्हीं मशीन में सारा काम होता है। जैसे अगर आप देखोगे, आप क्या काम कर रहे हो अभी? लूपी लगा रहे हैं। तो ये सारे पेंट की लूपी, बताना एक बार लूपी इनको। हर एक मशीन को अलग अलग काम असाइन किया जाता है ताकि स्पीडली हो कि भाई किसी का बॉटम वेयर लगाना, किसी के हेम, किसी का बेल्ट लगाना, किसी में लूपी लगाना। तो ये जो बेल्ट की जो लूपी होती है, ये स्पेसिफिकली ये करते हैं। जैसे अगर देखोगे वहाँ पे फाइनल में जो इलास्टिक और इलास्टिक की जो कॉर्ड्स होती हैं, वो सारी चीज़ें लगाने का वो वाली मशीन्स काम करती है। तो क्या होता है, जैसे असाइनमेंट्स होते हैं, ठीक है, कि किसको किस टॉपिक पे करना है, तो यहाँ पे भी काम के हिसाब से सपोज एक पैंट बनानी है तो पॉकेट, बेल्ट, जिपर, बटन्स, उसके लेग्स जॉइंट करना, ये सारा काम अलग अलग मशीन्स को दिया जाता है, क्योंकि इन सब में मेन पर्पस होता है एफिशिएंसी। फर्स्ट जब हम फैक्ट्री में गए तो मेरा ऐसा था कि इतना सब चीज़ें वर्क कैसे कर रही है, बिकॉज बाहर से तो सब हैसल दिख रहा था, बट जब मैम ने समझाया चीज़ें, हर एक चीज़ की क्लैरिटी दी, तब समझ आया कि चीज़ें जो बाहर से हैसल दिख रही है वो अंदर से बहुत सीमलेस है। सब चीज़ का एक एक प्रोसीजर है जो बहुत फ्लॉलेसली वर्क कर रहा है, तो इट वॉज गुड। ये फ्यूजिंग है जो वो कर रहे हैं। मार्केट में इतनी हाई वैल्यू में वो जो चीज़ मिलती है, बट वी ट्राई कि बेस्ट फैब्रिक में बेस्ट क्वालिटी में कस्टमर को दें, और एवरीवन लव्ड इट। तो दिस इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट सेलर। इतनी डिटेलिंग होगी तो मैम डिटेलिंग रखना ही पड़ता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर वांट्स गुड आइटम, राइट, गुड प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट। तो उसके लिए इन चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है। और हमारा मोटो ही ये था कि हम अगर सही क्वालिटी भी दे रहे हैं लेकिन उसको अफोर्डेबल, उसको वैल्यू फॉर मनी बनाए। तो इसलिए लोगों को लगता है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जो चीज़ अफोर्डेबल या जो सही प्राइस में मिलती है या कम दाम में मिलती है, उसको लेस क्वालिटी काउंट किया जाता है, ठीक है, और हाई प्राइस वाले को बोला जाता है हाई क्वालिटी। ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स कि ब्रांड क्या देना चाहती है कस्टमर को। कई बार आप लोगों ने भी परचेज़ किया होगा बहुत हाई क्वालिटी समझ के महंगा प्रोडक्ट, बट वो निकला नहीं, ठीक है। तो हमारा विजन ये है कि सही प्राइस पे बेस्ट क्वालिटी दे, तो इसी वजह से इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये मिडलाइन इंस्पेक्शन है। पूरा जब एक गारमेंट बन जाता है उसके बाद ये लोग चेक करते हैं कि भाई प्रॉपर लगा है नहीं लगा। जैसे वो जो नंबरिंग की जाती है, तो वो एक्यूरेट है या नहीं है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट पूरा प्रॉपर बना है नहीं बना है, इसके सारे जितने भी पार्ट्स होते हैं सही लगे या नहीं लगे। इसके बाद ये लोग भेजते हैं फाइनल टचेस में, जहाँ पे इनकी जो थ्रेड कटिंग और जो सब है, जैसे एक बार तो ये यहाँ पे बड़े बड़े सारे कट करते हैं, लेकिन और डबल फिनिश करने के लिए वहाँ पे मिडलाइन इंस्पेक्शन पे जाता है। अब हम चलेंगे आयरनिंग वाले पार्ट में। आयरनिंग से पहले इन सब प्रोडक्ट को एक बार वॉश भी कराया जाता है, तो उसके बाद आयरनिंग होती है। तो आई विल शो यू द आयरनिंग। आयरनिंग होके आने के बाद ये लोग वापस एक एक देखते हैं कि भाई जो प्रोडक्ट अब पैक होने वाला है सही है या नहीं है। फाइनल क्यूसी की जाती है वापस उनकी, फिर उनको प्रॉपर पैक किया जाता है और जाता है। इसमें ये स्टिकर लगाते हैं, अगर किसी पे क्यूसी पास है तो ही वो आगे प्रोसीड कर पाता है। फर्स्टली हम लोग फैक्ट्री में गए थे जहाँ पे प्रोडक्ट कैसे बनता है, कैसे क्यूसी होता है, कैसे उसका फर्शा निकलता है, हमने वो सब चीज़ें सीखी। कैसे उसको फाइनल टचेस मिलते हैं वेयर हाउस में आने से पहले। जब वो प्रोडक्ट फाइनल क्यूसी से आ जाता है तो उसके बाद ये लोग उस पर बारकोड्स लगाते हैं, ठीक है, उस पर टैग्स लगाते हैं, देन पैक करते हैं। तो यहाँ से पैक होने के बाद ये जाते हैं वेयर हाउस, वहाँ पे इन होके फिर कस्टमर के लिए निकलते हैं जब एक ऑर्डर प्लेस होता है। तो ये पूरी एक फैक्ट्री यूनिट की डिटेल्स है कि कैसे एक प्रोडक्ट बनता है, कैसे उसका प्लान होता है। मैंने पहले बताया था कि प्रोडक्ट बनने के बाद कैसे वेयर हाउस में जाके इन होके कैसे कस्टमर के लिए निकलता है, वो क्या प्रोसेस होती है।
सबसे पहले तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि फैक्ट्री इतनी लार्ज स्केल पे होगी, क्योंकि उदयपुर जैसी एक सिटी में जहाँ पे इतनी एडवांसमेंट्स नहीं है अभी, स्टिल बी यंग इतनी बड़ी एक फैक्ट्री मैनेज कर रहा है और कंटिन्यूसली उस पर वर्क करा रहा है। मैम ने बताया कि 2 घंटे में एक प्रोडक्ट हम क्लॉथ का पीस रेडी कर देते हैं उसको बना के, तो विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग टू मी कि सिर्फ 2 घंटे में कैसे वॉशिंग आयरनिंग सब कुछ हो जाता है और वो रेडी टू सेल हो जाता है पीस। मैम आपने इनिशियली जब बीइंग स्टार्ट करा था तब ऐसा कौन सा मोमेंट था जिसमें आपको लगा कि हाँ ये तो अब सही डायरेक्शन में जा रहा है जो भी है? जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम सेलिब्रेशन मॉल में एक स्टॉल खोली, वी गॉट अमेजिंग रिस्पॉन्स। और उसके बाद जब हमने हाउस द जॉर्ज डिज़ाइन बनाई एंड इट वेंट वायरल ऑनलाइन, बहुत मतलब कि डबल और ट्रिपल हो गए हमारे ऑर्डर्स विद इन द डे एंड पीपल लव्ड इट। और ट्रेंड को जिस तरीके से हम कैच करते थे वो लोगों को पसंद आया, देन लोगों के बीच में रिकग्नाइजेशन बना और हमें बहुत सारे ऑर्डर के थ्रू वो मिला कि हाँ दिस इज़ समथिंग विच वी वांटेड टू डू और सही डायरेक्शन है। कभी आपके और शिवम सर के बीच में अगर कोई क्लैश होता है ओपिनियंस का, तो फिर आप उसको कैरी आउट करते हो? जब भी आप एक बिज़नेस बनाते हो, ठीक है, और किसी के साथ बनाते हो तो इट्स बाय प्रोडक्ट, ठीक है, होता है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट होते हैं, एग्री टू डिसएग्री, ये सारी चीज़ें होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू सी व्हाट इज़ बेनिफिशियल फॉर आवर बिजनेस, फॉर आवर बिया। तो उस पर मल्टीपल चीज़ें और डिस्कस करके वी फाइनलाइज कि हाँ भाई ये चीज़ सही है, वहाँ पे मैं सही तू गलत नहीं है। हम जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं, जिस चीज़ पे हमारा आर्ग्यूमेंट भी हो रहा है, डिस्कशन भी हो रहा है, कौन सी चीज़ बेनिफिशियल है कंपनी के लिए, वो होता है। बाकी अगर आप किसी के साथ ब्रांड बना रहे हैं या बिजनेस कर रहे हो और अगर उससे आर्ग्यूमेंट नहीं हो, इम्पॉसिबल। और हम तो भाई बहन मैम को हमने इतनी देर से प्रोफेशनली तो जान ही लिया था, बट उनको एक पर्सनल लेवल पे जानना, बीइंग अ फाउंडर, उनकी भी एक पर्सनल लाइफ को इतने डेप्थ में जानना वाज वेरी गुड फॉर मी। आई थिंक कि कितना भी कोई प्रोफेशनली कितना भी हो जाए, एक पर्सनल लाइफ बहुत मैटर करती है, बिकॉज वही डिसाइड करती है आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसे आगे होने वाली है। हाँ, आपको लगता है कभी कि एक दिन में 24 आवर्स और ज़्यादा दे दूँगा ताकि मैं और सारी चीज़ें निपटा दूँ? मुझे शुरू में भी लगता था और आज में भी लगता है। मेरी पर्सनल हैबिट है, मतलब आई इंडल्ज इन, आई डोंट लाइक टू हैव पर्सनल या फ्री टाइम, मुझे फ्री टाइम पसंद नहीं। इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, ऑलवेज शेड्यूल वाली चीज़ें। वहाँ लगता है, तुम लोगों को लगता है नहीं लगता? नहीं लगता नहीं लगता नहीं लगता, मुझे लगता है ये 24 घंटे भी जल्दी निकले। नहीं लगता जल्दी निकले। मेरी अगर कोई खत्म हो जाए। ऐसी चीज़ करनी है तो मेरे को लगता है थोड़ा सा टाइम और मिल जाए, मैं कर लूँगा और अच्छा कर लूँगा और अच्छा कर लूँगा। थोड़ा सा टाइम ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें लगती है? बाय चांस अगर कोई डेडलाइन मिस करनी है, कोई असाइनमेंट की भी करनी है, बट देयर मस्ट बी समथिंग जो तुम्हें पैशनेटली बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई इस चीज़ में मुझे लगता है ख़त्म ही नहीं है, वो क्या चीज़ है? तो मैम आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। तो हमारा जब होते थे गेम्स पीरियड होते थे स्कूल में भी, और उसके बाद भी जब आफ्टर स्कूल मतलब ग्राउंड में जाके भी मैं खेलता था, तो मेरे को लगता था कि बस खेलते रहो। स्कूल वाले गेम्स पीरियड तो किसी बच्चे को नहीं चाहिए ख़त्म होगा भी, बट आफ्टर द स्कूल वाला पॉइंट इज गुड। दिस इज़ द वेयरहाउस। वहाँ से फैक्ट्री यूनिट से जब प्रोडक्ट बनता है तो यहाँ पे उसकी गेट एंट्री होती है, और उसके बाद उसका GRN होता है, ठीक है। गेट एंट्री में उसकी डिटेल्स, वेंडर्स हो या जहाँ पे भी प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्ट की डिटेल्स आती है, ठीक है। उसको फिर एंटर किया जाता है, उसके बाद उसका GRN किया जाता है ताकि एग्जैक्ट क्या प्रोडक्ट आया है और उनको स्कैनिंग करके चेक किया जाता है। इसके बाद इनका पुटवे होता है, जो वेंडर ने भेजा वो एक्यूरेट सामान माल है या नहीं है। उसके बाद उसको एक पुटवे में भेजा जाता है, ठीक है। और ERP के थ्रू, टेक के थ्रू उनको एक एक बिन असाइन होती है, जहाँ पे जो ये है एक एक प्रोडक्ट उस बिन में वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है।
तो ये पूरी प्रोसेस होती है, सामान आया फुटवेयर में वहाँ पे गए। यहाँ पे होता है इन बिन्स में फुटवेयर, ये सलून, ये पूरा जो इनवर्ट प्रोसेस है जो मैंने बताया कि गेट एंट्री, GRN और फुटवेयर, ये पूरा और उसके साथ इन्वेंट्री कहाँ पे क्या है ये पूरा मैनेज करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये बिन्स है, इन सबका फ्लोर प्लान ऐसे किया जाता है कि सबसे ज़्यादा चलने वाली, ठीक है, SKUs को कहाँ रखना है, सबसे कम को कहाँ रखना है, ठीक है, और उस हिसाब से इनको इन बिन्स में असाइन किया जाता है। जैसे कोई भी पिकर आता है तो उसके लिए बहुत एफिशिएंटली चीज़ें Easy हो जाती है, easy हो चीज़ें जाए, होती हैं, हाँ। फटाफट निकाल के ले जाए ताकि ऑर्डर जल्दी से जल्दी पे। तो मैम अपन वेयर हाउसिंग को ऐसे बोल सकते हैं कि ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन या पूरे किसी भी काम का एक हार्ट बीट है। ये हार्ट बीट, हाँ आई वुड से हार्ट है, Heart इसी से सारे ऑपरेशंस चलते हैं। अगर यहाँ पे गलत प्रोडक्ट रखा गया, गलत प्रोडक्ट निकल गया तो कस्टमर को बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक चीज़ एक्यूरेसी से प्लान करनी पड़ती है, हर एक इंच से लेके हर एक मिनट बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे जो भी बिन्स हैं उसके पीछे जो प्लानिंग है, यहाँ पे बंदा आएगा किस वे से फ्लो जाएगा, कहाँ उठा के पैकिंग करना चाहिए, उसका हाथ का जो मोमेंट होता है, आई मोमेंट, और ये सारी चीज़ें ये प्लान करते हैं। दोज आर द पीपल हु डिसाइड्स कि कहाँ क्या क्यों रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर यहाँ पे इन्वेंट्री गलत रखा भी गया, कस्टमर को गलत भी पहुँच गई और टाइम ज़्यादा भी लग गया, तो भी एक बिजनेस बनाने में आप एफिशिएंटली नहीं बना पाओगे, कहीं ना कहीं आपको लैग करेंगे अपन। जब हम एंटर हुए थे इतने लंबे लंबे रैक्स में ब्लू बॉक्सेस देख के एक बार को तो ऐसे हो गया कि सब प्रोडक्ट मिक्स हो जाते होंगे, तो फाइनल रैकिंग और कैसे होता होगा। फिर जब मैम ने धीरे धीरे समझाया कि रैकिंग ऐसे होती है, पैकिंग ऐसे होती है, हर एक चीज़ का एक अलग अलग प्रोसीजर होता है, तब जाके समझ आया कि अगर अपन थोड़ा तरीके से सीमलेसली काम करें तो मतलब बहुत परफेक्टली काम निकल के आता है। कोई अगर पिकर कोई रॉन्ग आइटम पिक कर ले तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? उसके तो ये एक्चुअली कि क्योंकि अभी जैसे पिकिंग कर लिया तो रॉन्ग प्रोडक्ट चलेगा, कस्टमर का एस्केलेट आएगा वहाँ से, फिर वो बाद में फिर कस्टमर का थोड़ा बवाल होगा। तो उसके लिए पहले ही सही सिस्टम, ऐसा सिस्टम फीड किया हुआ है कि वो गलत प्रोडक्ट ना होता है, क्योंकि हमारा सीक्वेंस वहीं से सही चलता है। अगर वहाँ से बिगड़ इन्वर्ट से अगर हमारा खराब हो जाएगा तो फिर पूरा सीक्वेंस खराब हो जाता है। तो उसको ही हम वहाँ से मैनेज करके चलते हैं कि जहाँ उसकी लोकेशन असाइन होती है देन वहीं हम पुटवे करते हैं। उसके बाद सिस्टम से जो पिकिंग लगती है वो भी उसी ऑर्डर असाइन होता है कि आपको इस लोकेशन से प्रोडक्ट लेके आना है, तो देन वो वहाँ से पिकिंग करता है। अदरवाइज अगर उसने कर लिया तो वो रॉन्ग प्रोडक्ट चल रहा है। जब भी कोई ऑर्डर आता है, ठीक है, तो एक टीम काम करती है जिसमें एक होता है पिकर और एक पैकर। ठीक है, पिकर इन जो बिन से है वहाँ से पिक करके लेके आता है और यहाँ पे पैकर पैकिंग करता है, जैसे ये पैकिंग करता है। ठीक है, तो इसमें पैकिंग करते टाइम ये ध्यान रखते हैं एक्यूरेट प्रोडक्ट जाए, अच्छी फिनिशिंग और अच्छी पैकेजिंग में जाए, और उसके साथ उसका रिकॉर्ड किया जाता है ताकि जब भी कोई कस्टमर की तरफ से कंप्लेन आए तो वी हैव अ लाइव रिकॉर्डिंग कि भाई ये प्रोडक्ट आपका डला था। तो ये सारी चीज़ देखे यहाँ से प्रोडक्ट जाता है स्कैनिंग की तरफ, जब स्कैनिंग की तरफ जाता है तो फाइनल स्कैन होके वो लॉजिस्टिक्स को आउटवर्ड में दे दिया जाता है। अगर कोई भी एक कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है बीएंग पे तो 24 घंटे में इस वेयर हाउस से डिस्पैच होकर निकल जाना चाहिए कोरियर के साथ। तो एवरीवन मेक श्योर के +2 आवर्स में या पूरे 24 घंटे में सारे जितने भी ऑर्डर हैं पैक होके निकल जाए आउटवर्ड। एक टीम लीडर के लिए सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कम्युनिकेशन एंड क्लैरिटी इन आवर सेल्स, कि अगर हम क्लियर होंगे तो हम हमारी टीम को अच्छे से क्लैरिटी दे पाएंगे। एंड आई गॉट टू फाउंड इट इन मैम हरसेल्फ। उनको पता है किसके साथ कैसे क्या कम्युनिकेशन होल्ड करनी है ताकि वर्क एक एफर्टलेसली काम कर सके। वहाँ से पैकिंग होके सारे जो ऑर्डर्स हैं यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इनकी स्कैनिंग होती है। अभी जैसे मैम ने वहाँ से बताया कि वहाँ पे ऑर्डर प्रोसेसिंग हो रही, पैक हुआ, देन इसके बाद यहाँ पे आता है।
यहाँ पे हमारे ये टीम वाला बंदा इसको कोरियर वाइज सॉर्ट करता है। सॉर्ट करने के बाद है कस्टमर वाले को उसको दे, जो पार्टनर आता है उसको लेके वो चला जाता है। उसमें स्टेप बाय सारा एग्रीगेट करता है। रिटर्न्स भी यहीं से मैनेज होते हैं। हाँ, यहाँ से होता है जब लॉजिस्टिक से मतलब कि लास्ट माइल में निकल जाते हैं, यहाँ से लॉजिस्टिक पिक करती है। फिर अगर कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो देयर इज़ अ रिटर्न डिपार्टमेंट। वहाँ पे क्या होता है कि हर एक रिटर्न को देखा जाता है, ठीक है, उसको सेग्रीगेट किया जाता है, क्या क्या इशू है उसके हिसाब से उनको वापस वॉशिंग में, रीपैकेजिंग में ये सब डाला जाता है। मैम कभी ऐसा होता है कि कस्टमर ने कोई दूसरा ही प्रोडक्ट अपने को भेज दिया है, बहुत बार होता है। तो अपन उसमें क्या लेते हैं? यूजुअली ये होता है ना कि ब्रांड ने गलत प्रोडक्ट भेजा और ये सारी चीज़ें, बट ऐसा बहुत बार होता है कस्टमर वो प्रोडक्ट रख के गलत प्रोडक्ट भेजता है। हमारे पास ऐसे कई सारे कपड़े हैं, मैंने रिसेंटली वो भी किया था, एक डोनेशन भी किया था उन कपड़ों का। इतने कपड़े मतलब रेगुलर बेसिस पे कस्टमर क्या करते हैं, बोलते हैं कि हमें रिटर्न करना है, तो कुछ लोकेशंस पे क्यूसी और ये नहीं होती कोरियर पार्टनर से, क्योंकि हम टियर 4 में और इधर भेजते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्यूसी और ये सब एक्टिव नहीं होती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपना जो कपड़ा है वो तो रख लेते हैं बियंग का, और वो कुछ और ही पैक करके भेज देते हैं। जो हम नो देखते हैं जस्ट वो हमारे क्लोथिंग। पास रिव्यू मैम होता ही सबसे नहीं। मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो आपको मिला हो? वैक्स मशीन। हमने जो थ्योरीज क्लास में पढ़ी वो चीज़ यहाँ पे प्रैक्टिकली यूज़ हो रही है। जो हमने पढ़ा लेआउटिंग, लेयरिंग, यहाँ पे सब चीज़ें लेआउट बन रहे हुए हैं। यहाँ पे एक एक चीज़ का प्रोसेस है, एक एक चीज़ का SOPs है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आके हमको पता पड़ रही है कि हाँ वो सब रियल वर्ल्ड में भी यूज़ हो रहा है। सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये सब एक रियल लर्निंग है। सो हाउ वाज द डे? कुछ सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला, जो नहीं सोचा था कि प्रैक्टिकल लाइफ में इतना कुछ भी होता है, तो बहुत न्यू नॉलेज मिली, और क्लासरूम लर्निंग से तो बहुत ही अलग है। तो हाँ, एकदम छोटी छोटी चीज़ों पे कितना ध्यान दिया जाता है यहाँ पे, वो सब देखा हमने कि क्वालिटी चेक भी 2-2 बार पहली फैक्ट्री में हो रहा है, बाद में फिर वेयर हाउस में भी हो रहा है। मतलब इतना ध्यान, ताकि एक्यूरेट प्रोडक्ट उस कस्टमर तक पहुँच पाए। तो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग जो हर जगह नहीं होती। व्हाट वाज द बिगेस्ट टेक अवे? मतलब आप लोगों ने क्या ऐसा सीखा? कि मैम कैसे जो कंपनी है वो कैसे रन हो रही है, वो कैसे बैक एंड कितनी सारी चीज़ें चल रही है, एक एक चीज़ कैसे ध्यान दी जा रही है, प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस इन द सेंस लेआउट कितने इंपॉर्टेंट है, जो एक बनी हुई है कि पहले ये काम होगा फिर ये होगा, सीक्वेंसिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, वो सब। अगर एक बिजनेस बिल्ड हो रहा है, देयर इज नो प्रोसेस और स्ट्रक्चर, स्केल नहीं हो सकता। तो वट एवर यू गाइज आर प्लानिंग टू डू समथिंग, उसके बेस में स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान रखना। नींव तो होगी, लेकिन नींव के साथ अगर वो होगा तो इट्स गोइंग टू रॉक। उनमें जो एक कॉन्फिडेंस दिखा, एक फियरलेसनेस दिखा कि जो होगा फाड़ देंगे, दैट वाज वेरी एम्पावरिंग फॉर मी। In this one-day internship, I got to know about how a leader maintains a harmony between the departments and what role it plays so that everything works seamlessly. हाँ, मेरे माइंड में एक गोल तो सेट था ही कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, बट इस इंटर्नशिप के बाद वो गोल बहुत क्लियर हो गया। उस गोल तक पहुंचने में मुझे बहुत हेल्प मिली। मेरे को भी बिजनेस स्टार्ट करना है, सो पता पड़ा दैट आई एम ऑन अ राइट पाथ। इसमें ही और आगे मेरे को बहुत सारे स्टेप्स लेने बाकी हैं, मुझे और वर्क करना बाकी है इन सब चीज़ों में, सो दैट आई कैन रीच टू अ सर्टेन प्लेस, वो जो मैं सोचता हूँ। मैंने बहुत चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में सीखी अपने लिए, एंड आई एम डेफिनेटली गोना टेक दिस लर्निंग अहेड विद मी। करने में और सोचने में इज़ अ वेरी डिफरेंस। जहाँ तक पहुँचना है उसके लिए जो करना है उसकी क्लैरिटी मुझे आज मिली है ड्यूरिंग दिस वन डे इंटर्नशिप।